कल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होस्ट कर रहा है। अब इस मीटिंग में हमारी तरफ से एस जयशंकर जी अपनी शिरकत लेने के लिए पहुंच चुके हैं और ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो कि आपने अभी स्टार्टिंग में देख लिया कि कैसे एस जयशंकर जी भारतीय वायुसेना के प्लेन से उतरते हैं। उतरने के बाद में वहाँ पर इनको ग्रीटिंग्स दी जाती है, गुलदस्ते दिए जाते हैं, एक अच्छा वार्म वेलकम रहता है। फिर उसके बाद में जैसे ही ये अपने स्पेक्स हटा करके ये ग्लासेस लगाते हैं तो इसको देख करके मीडिया में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि एस जयशंकर जी ने एक स्वैग में एंट्री की है। सो द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर की ये 9 साल बाद में जो विजिट हुई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक है। और इसको लेकर के ज़्यादा भी नहीं तो पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के अंदर मतलब भरी हुई है कि पता नहीं अभी क्या होने वाला है। पर सही मायने में अगर देखा जाए तो इस मीटिंग में जस्ट एक फॉर्मेलिटी इंडिया पूरी करने गया है, ज़्यादा कुछ नहीं। दैट मीन्स कि हाँ जी हम मेंबर हैं, हमारी प्रेजेंस आप मान लेना। क्योंकि इसका सिग्नल हमें 2023 में जो इंडिया ने होस्ट किया था एससीओ समिट, उसमें इंडिया ने मोर और लेस किस पे फोकस किया? वर्चुअल मीटिंग पे। वर्चुअल मीटिंग इसलिए कि भाई अगर फॉरेन कह सकते हो कि विदेशी लीडर्स अगर हमारे देश में आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए आपको बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, तो ऐसे में बहुत सारा खर्चा होता है। वहीं पर इंडिया का इंटरेस्ट एससीओ की तरफ लगातार डिक्लाइन होता चला जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि यहां पर ये एससीओ की तरफ हमारा इंटरेस्ट डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्यों पाकिस्तान में इतनी ज्यादा खुशी का माहौल है कि भाई एस जयशंकर जी आ गए तो बहुत बड़ा काम हो गया, जबकि इंडिया में ऐसा कोई एंथुजियाज्म नहीं है। और वहीं पर चाइना जो है वो कहीं ना कहीं नाराजगी जाहिर करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जी इंडिया की तरफ से ये जो कदम लिए जा रहे हैं ये बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर आपको पता है शहबाज शरीफ, और वो यहां पर वेलकम कर रहे हैं चाइनीज प्रीमियर ली केकियांग। ठीक है उनको। अब चाइनीज प्रीमियर का मतलब सिंपल है कि चाइना में प्रेसिडेंट है वो तो शी जिनपिंग है, हमें पता है। ठीक है, शी जिनपिंग है। और वहीं पर प्रेसिडेंट के बाद में वहां के प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं वो है वहां पर ली केकियांग। तो यहां पर ये जो समिट पाकिस्तान के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई है ये हेड ऑफ द स्टेट्स की है। किसकी है? हेड ऑफ द स्टेट्स की। तो डिमांड ये की जा रही थी कि इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस विजिट पे आएंगे। बट वहां पर पहुंचे कौन? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी। फिर उसके बाद में रात को डिनर भी ऑर्गेनाइज कराया जाता, जिससे रिलेटेड बहुत सारी मीडिया में न्यूज आई। सवाल ये निकल के आता है कि क्या ये कोई बायलैटरल मीटिंग थी जो कि इस तरीके से डिनर की बात हाईलाइट हो रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बायलैटरल नहीं, इंडिया यहां पर बाकी जो एससीओ के मेंबर्स हैं उनकी तरह पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचा है। कहने का मतलब सीधा है कि ये जो मीटिंग है ये एक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे इंडिया ज्वाइन करने के लिए गया है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। एससीओ की अगर बात करें तो आप क्या देखते हैं? आपके पास में 10 से ज्यादा कंट्रीज मेंबर हैं इसके, जिसमें रशिया भी है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये हो गए। और इसके अलावा ऑब्जर्वर स्टेटस के अंदर जो कि आज कन्वर्ट भी हो चुके हैं, जिनमें ईरान भी आ गया है। अब आप क्या देखते हो कि यहां पर कोई भी ऐसा कंट्री आपको लग रहा है कि वो चाइना के खिलाफ में आवाज उठा सकता है? एक भी ऐसा देश नहीं है। कहने को तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी रशिया चाइना के बराबर का देश है, बट जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से ये जो एक कंपैरिजन था ना वो खत्म हो गया है लगभग लगभग। चाइना जो कहता है वो रशिया करता है। मोर और लेस चाइना अब बहुत ज्यादा सुपीरियर सिचुएशन कंडीशन में आ चुका है अगर हम यहां पर एससीओ की बात करें। और यहां पर फिर इंडिया को ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि जहां पर प्रो चाइनीज ग्रुपिंग हो और चाइना जो बोले उसके ऊपर यस पे यस बोलने लग जाए। तो ऐसे में इंडिया यहां पर केवल एक टोकन प्रेजेंस शो करता हुआ दिखाई दे रहा है एससीओ में, और इसी बात को लेकर के चाइना ने अपना एंगर शो किया है कि देखो जी प्राइम मिनिस्टर मोदी को वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए था, या आपने एस जयशंकर जी को क्यों भेजा है? तो पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि चाइना जो है वो इस पर्टिकुलर ग्रुप को वेस्ट के ऑल्टरनेट के तौर पे डेवलप करना चाहता है। पर भाई एक चीज यहां पर सवाल उठता है कि चाइना भाई अगर वेस्ट को काउंटर करना चाहता है तो क्या इंडिया को इग्नोर करते हुए वेस्ट को काउंटर कर पाएगा चाइना? बहुत दूर की बात है। वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप हमारे पास में और है, दैट इज ब्रिक्स।
वहां पर भी देखा जाए तो वहां पर भी चाइना की प्रेजेंस है, बट वहां पर चाइना और रशिया तो चलो ठीक है, अपनी अच्छी खासी साठ गांठ अभी बिठा चुके हैं, रशिया की मजबूरियां मान लो, बट वहां पर ब्राजील और साउथ अफ्रीका जैसे जो कंट्रीज हैं वो मोर और लेस एक इंडिपेंडेंट अप्रोच रखते हैं। रही सही में ब्रिक्स में कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो कंसेंसस के आधार पर होता है, सर्वसहमति के आधार पर होता है, कि ऐसा नहीं कि हाँ जी कुछ लोगों ने वोट दे दिया, मेजोरिटी वोटर्स फेवर में आ गए, डिसीजन ले लिया जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर सीधी सी बात है कि डिसीजन तब फाइनल होता है जब सारे कंट्रीज एक साथ यस बोले या एक साथ नो बोले, तो बात खत्म, सीधी बात है, या फिर बात अप्रूव कर दी जाती है। सो द पॉइंट इज कि यहां पर ब्रिक्स के साथ में भी कुछ लोग यहां पर कंपेयर कर रहे हैं, बट देखो एससीओ का मामला कुछ ऐसा है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज की इसमें पोजीशन को देखा जाए तो वो सीधा सीधा चाइना की तरफ एक तरीके से एक आशा की नजर से देखते हैं कि भाई चाइना हमारी हेल्प करेगा, बट वहीं पर इंडिया 1% भी इस चीज को लेकर के सहज नहीं है। क्यों जी? इसके पीछे सीधा एक कारण हो रहा है कि एससीओ की मीटिंग मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म बेसिस पे हुई ना, पर ये चाइना और पाकिस्तान रूम में बैठ करके क्या बातें कर रहे थे, और मुद्दा था कश्मीर का, तो क्या इंडिया इसमें 1% भी कंफर्टेबल रहेगा? तो ये बात एक बड़ी चीज जो है वो एकदम क्लियरली हाईलाइट हुई है। दूसरी, इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस की अगर बात की जाए तो इसको लेकर के इंप्रूवमेंट होंगे नहीं होंगे ये बहुत दूर की बात है, कारण कि एस जयशंकर जी ने सीधी बात कह दी कि भाई ट्रेड आप चाहते हैं, चलो अच्छी बात है, बट पहले टेररिज्म को रोको। आप ट्रेड और टेररिज्म दोनों को साथ लेकर के चलना चाहते हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट शो करनी होगी, और म्यूचुअल का मतलब आप जो चाहते हो वो हम करें, हम जो चाहते हैं वो आप करो, दैट्स इट। इसके अलावा पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर के एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट का भी लॉन्च किया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि ग्वादर में है उसका। अब यहां पर एक बड़ी सवाल आती है कि पाकिस्तान क्या सोच करके इन्वेस्टमेंट करा रहा है, क्योंकि देखो ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान बहुत हद तक गिरवी है और पाकिस्तान बिक चुका है, तो ऐसी परिस्थितियों में चाइना और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मान के चलो कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल लूट रहा है। और इसमें ये जितने भी इनके लीडर्स हैं ना, चाहे आर्मी लीडर्स की बात कर लो, आर्मी की जो भी लीडरशिप है और बाकी गवर्नमेंट की लीडरशिप, ये पाकिस्तान को बेचने पे तुले हुए हैं, इसमें कोई दो राय वाली चीज है नहीं। और वहीं पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया में ये भी माहौल बन रहा है कि हाँ जी अब जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है तो क्रिकेट में भी कहीं ना कहीं अच्छे रिलेशंस देखने को मिल जाएंगे। बट एक चीज गांठ बांध लेनी चाहिए कि इंडिया की यहां पर जो विजिट हुई है वो बहुत सारी सर्कमस्टांसेस को ध्यान रख करके फिर की गई है, और दूसरा वहां पर पीएम मोदी का नहीं जाना भी एक सीधा मैसेज है कि इंडिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है एससीओ के अंदर। इसके अलावा मैचेस की बात करें तो देखो 2025 का होस्ट तो देखो इंडिया पाकिस्तान कर ही रहा है आपकी चैंपियंस ट्रॉफी को, बट इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होने के बावजूद भी इनके मैच पाकिस्तान में होने के चांसेस नियर टू जीरो है, नहीं होंगे। इंडिया ने बिल्कुल क्लियर कह दिया। क्यों? जिस तरीके से श्रीलंकन टीम के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं तो इंडियंस के ऊपर होने के तो बहुत सारे चांसेस हैं, तो ऐसे में भाई आपके खिलाड़ियों के बराबर थोड़ी ना वैल्यू है हमारे खिलाड़ियों की। हमारे खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं और अपने आप में एक अलग ही टैग लेकर के चल रहे हैं। और दूसरा, एक पाकिस्तान क्या चाहता है कि अगर क्रिकेट मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने लग जाएं तो इंडियन मीडिया की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है पाकिस्तान अगर कुछ भी होस्ट करे तो ये सारी सिचुएशन यहां पर निकल के आ रही है। बट अगेन वही बात कि चाइना की नाराजगी बिल्कुल वाजिब है। क्यों जी? कि एससीओ के अंदर चाइना के लीडर आए हैं, भाई प्रीमियर आए हैं, प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर को ही पहुंचना था। बट आप एक चीज बताओ कि चाइना चाहता क्या है और करता क्या है, इसको खुद को भी पता है कि नहीं यहां पर, कि भाई अगर आप इंडिया को बुलाना चाहते हो और कश्मीर पे फिर कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो ये तो चलो ठीक है, एस जयशंकर जी चले गए, सिचुएशन है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहते हैं ना गधे को भी कई बार बाप बनाना पड़ता है, तो वो सिचुएशन है। बट ओवरऑल अगर देखें तो हम यहां पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं कि इस विजिट का कोई बड़ा आउटकम हमें नहीं मिलने वाला है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है? क्योंकि अभी की जो ट्रेजेक्टरी देख रहे हैं, इस एससीओ की जो पूरी स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन हम देख रहे हैं, उसमें ओवरऑल चाइना सेंटर में आ चुका है, तो वहां पर देखो इंडिया बिल्कुल भी सहज नहीं है, क्योंकि चाइना अपनी मनमानी करवाने की पूरी कोशिश करता है। बाकी जो देश हैं उनमें से छोड़ करके रशिया को किसी भी दूसरे देश के साथ में इंडिया की कोई भी कन्वर्जेंस नहीं दिखती है, कहीं पर भी एग्रीमेंट नहीं दिखता है। और रशिया वहां पर देखा जाए तो यूक्रेन रशिया के चलते कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा हुआ पड़ा है। तो ये सारा सिनेरियो जो था वो हमें जानना था कि एक्चुअल में क्या डेवलपमेंट्स वहां पे हो रहे हैं।
अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दो कि जिस तरीके से चाइना ने यहां पर ग्वादर डेवलप किया है, इससे कुछ 100 किलोमीटर की डिस्टेंस के ऊपर ही हमने भी एक पोर्ट डेवलप किया है ईरान में। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या नाम है उस पर्टिकुलर पोर्ट का और क्यों वो पोर्ट हमने डेवलप किया था ईरान में। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए ज्ञानकोश के साथ में।